ट्रिक है, आप नोट करते जाओ, ट्रिकी सिस्टम चलेगा, कई टॉपिक ट्रिकी वाले करवाता हूँ समय और दूरी के, बिल्कुल मजा आएगा। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, दूरी का क्या सूत्र होता है भाई, बोलो शाबाश। चाल गुणा में समय, चाल गुणा में, यही फार्मूला काम आएगा और कुछ नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। जब भी आपको बराबर का निशान दिख जाए तो मैं एक फार्मूले से दो फार्मूले और निकाल सकता हूं। स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम से भाग दे दो। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस यूं की रहेगी, स्पीड से भाग दे दो। तीनों फार्मूले हमारे निकले, ये बेस था। दूसरा बेसिक चीज आया कि भाई मुझे 5/18 और 18/5 का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 5/18 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, और 18/5 कहाँ होगा, जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज हुई। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, जब भी एक रेलगाड़ी व्यक्ति को, पेड़ को, इलेक्ट्रिक पोल को या टेलीफोन के खंबे को पार करेगी, इट मीन्स वो अपनी दूरी को तय करेगी। अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म, सुरंग, फ्लाईओवर को पार करेगी तो इसको प्लस इसको क्रॉस करेगी, जो भी आएगा उसको इस चीज में से एक चीज को माइनस कर देंगे, दूसरी चीज निकल के आएगी। यही तो बात हुई है भाई। एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। शाबाश, लिखो बेटा। चौवन किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, कितना आया भाई, वेरी गुड। किस किस का आया बेटा, शाबाश। देखो शाबाश, ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन में सेकंड या मीटर दिखाई देते हैं, आपको किलोमीटर वाली चीज को मीटर में कन्वर्ट करना है। आपने ये, इस स्पीड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 54 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये लिख सकता हूं मैं इसको, या नहीं लिख सकता, मैं ये लिख सकता हूं भाई, ये मीटर है। अब इस चीज को आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ये मेरी मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहीं आप 20 सेकंड में दूर जाएगी, यहां भी 20 मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि ये चीज आई मेरी 54 को 5/18 से गुणा कर दिया, स्पीड आ गई मेरी मीटर पर सेकंड में। कई बार ये चीज 18 चमन पूरी नहीं कटती है, ये तो अभी तो तुम्हारी मैं कटवाने लग रहा हूं पूरी। जब ये नहीं कटेगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सीखो, कई बार ये टाइम कट जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये किलोमीटर, ये मीटर 20 सेकंड में पार करा, तीनों एक कदम से कर दो। अब 18 चमन, 5 15 दूनी 30, कितना आया भाई आंसर, 300 मीटर बिजली का खंभा पार करा है। इसका मतलब रेलगाड़ी ने अपनी दूरी को तय किया। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी हुई, समझ में आया भाई। अब एक और क्वेश्चन करें, शाबाश। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। बोलेंगे शाबाश। 25 सेकंड में पार कर गई प्लेटफार्म को। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, कम आवाज आ रही है बेटा, कर नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन कम कर पा रहे हैं बच्चे। तन्नू क्यों नहीं हुआ बेटा, शाबाश। कितना आया भाई, 200। क्या करेंगे बेटा, 72 को, ये देखो ये 72 बाई मीटर का जिक्र है, 5/18, या आई 1 सेकंड की चाल, कितनी सेकंड चलेगी, 25 गुणा में 25, 18 चुके 72, 5 चुके 20, 20 की और 50 की गुणा करी 500,
500 मीटर टोटल चल ली 25 सेकंड में, लेकिन 300 मीटर लंबा तो प्लेटफार्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आई 300, आपने माइनस करा और कितनी आई बेटा 200, 200 आई। क्लियर हुआ भाई? ये टाइप हम कर चुके हैं। आगे बढ़ाएं भाई, आप लिखो बेटा नेक्स्ट टाइप। शाबाश। एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज हाँ भाई, एवरेज मैंने यूं ना पूछा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या होता है एवरेज? एवरेज का मतलब होता है मिडल पॉइंट, उसका मिडल पॉइंट। जनरली अगर बात करें तो एवरेज का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज किस्से के हिस्से में कितनी आती हो, एवरेज ऐसे निकाल के लाओ जो सबको इक्वल मिल जाए। इसका मतलब ये होता है। सपोज करो, एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 भाई हैं, ए, बी और सी। ए जो है हर महीने में 12,000 रुपये कमाता है, 12,000 रुपये, ठीक है, इसके बारे में ये कहा गया। जबकि बी हर महीने में 15,000 रुपये कमाता है, इसके बारे में ये कहा गया, ठीक है, कि भाई मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ। और इसके बारे में कहा गया सी, और थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 6,000 रुपये कमाता है, ये कहा गया, ये कहा गया। किस किस को पता है पहले ये बताओ? वेरी गुड, चलो ध्यान से देखो बेटा। ए अगर महीने के 12,000 रुपये कमाता है, बी 15,000 रुपये कमाता है, और सी कितने कमाता है? 6। ये तीनों अलग अलग कमाते हैं। अगर कोई ये कहे भाई तीनों भाई औसत कितना कमाते हैं, एवरेज कमाई क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों की कमाई ना जोड़ लेता हूं। 15 और 12 27 और 6 घर में कितना रुपया आ गया भाई? 33,000। कमाने वाले कितने हैं? 3 से भाग कर दो बेटा, 11,000। दैट्स द एवरेज। इसका मतलब रुपया आया 33,000, तो हम यूं कह सकते हैं तीनों भाइयों के हिस्से में 11,000 रुपए की कमाई आई हर महीने की। जो हर एक आदमी के हिस्से में आई वही होती है एवरेज। बात समझ में आई? फार्मूला क्या हुआ एवरेज का, कि भाई जितनी भी चीज है उन सारिया न जोड़ दो। मेरी बात समझे? सारिया न जोड़ कर उस तक भाग दे दो जितनी चीज है। नहीं आई बात समझ में? मान लो मैंने ये लिखा बेटा 18, 27, 49, 87, 122, और कोई कहे इनका एवरेज बताओ भाई, एवरेज, तो क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 चीजें ना जोड़ दो और किससे भाग कर दो भाई? 5 से कर दोगे तो क्या आएगा? एवरेज आएगी। ये एवरेज कंसेप्ट होता है। अगला चैप्टर जब हम, अगला नहीं, पहले बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, देन एवरेज पढ़ेंगे, तो जब और अच्छे से समझाएंगे। बट अभी ये इसके बीच में आ गया है, कल करे होंगे बच्चों ने, तो आपने देखा होगा वो सत चाल बताइए, इसलिए मुझे आपको एवरेज के बारे में थोड़ा बताना पड़ा। क्लियर हुई भाई एवरेज क्या होती है? अभी देखें बेटा, लिखें क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन लिख लो भाई। एक रेलगाड़ी पहले 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 400 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 आवर्स में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है। एक बात लिखी। उसके बाद अगले 300 किलोमीटर की दूरी, 400 गई 4 घंटे में, अगले 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। 6 घंटे में तय करती है। लिख ले पहले 300 किलोमीटर की डिस्टेंस इन द 6 आवर्स, देन एवरेज स्पीड क्या रही? पहले लिख लो भाई, औसत चाल क्या रही? औसत चाल, एवरेज स्पीड। फार्मूला लिखो भाई। किस किस का आया? 70। वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। पहले तो देसी हिसाब से देखो, देन फार्मूला लिखेंगे। देखो भाई, इधर देखो बेटा सारे बच्चे, इधर देखो हिमांशु, देखो 400 किलोमीटर गई भाई 4 घंटे में,
क्या स्पीड रही होगी? बोलो स्पीड क्या रही? तुमने पता है क्या करा है? क्यों भाई? 70 या 75? कैसे? 100 आ गई, इसके 50 आई। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, कोई बात नहीं, 70 आएगा आंसर। देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, मैं एक जनरल सेंस की बात कर रहा हूं। 100 किलोमीटर गई 4 घंटे में, तो क्या स्पीड रही होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज ये रही होगी भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जब भी तो 400 किलोमीटर 4 घंटे में गई। और फिर कहता 300 किलोमीटर 6 घंटे में गई, तो क्या स्पीड रही होगी? मैं कह सकता हूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई भाई बात? ये मैं क्यों क्लियर करवाना चाह रहा हूं, जरूरत नहीं है, क्यों क्लियर करवाना चाह रहा हूं, जैसे जैसे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम भी, कई बच्चे अभी गए ऐसे ही जाओगे, जब दूसरा राउंड आएगा ना तुम्हारा स्टडी का, तुम भी का 70 आंसर नहीं बताओगे, 75 बताओगे, समझ लो। और जब तीसरा राउंड आएगा, जब जाके यूं कंसेप्ट क्लियर होगा, ना 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 75 नहीं 70 ही आएगा आंसर। ठीक है भाई, दूसरा राउंड चल रहा है अभी पढ़ना है तुम्हारा, ये चक्कर में है ये। इन्होंने क्या किया भाई, इसकी स्पीड 100, इसकी 50, 150 होगी, 2 दबा कर दिया, क्या है आंसर? 75 आ तो रहा है, ऑप्शन में भी पाएगा, ठीक है, लेकिन क्या हो गया क्वेश्चन? गलत। कभी भी एवरेज निकालते वक्त स्पीड की प्लस और डिवाइड नहीं होता, स्पीड का एवरेज कभी नहीं निकलता। स्पीड के एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लिखो भाई पहला फार्मूला, लिखो बेटा, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, जितनी भी दूर जा है, और बटे में टोटल टाइम। बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ये याद रखना, ये फार्मूला बना में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डी बाई टोटल टी। समझ में आया भाई? अब निकाल दोगे, कितना आएगा? बोलो शाबाश, 70 आएगा, क्योंकि उसने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल 400 और 300 700 किलोमीटर गए भाई। कितना टाइम लगा? 4 और 6 10, 10 से डिवाइड करो, 0 से 0 गई, क्या आंसर आया? 70 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया है? बोलो, अभी करवाऊंगा, ये भी कैसे गलत हो गया, ये भी ठीक है, बट इसके लिए फिर आपको दूसरा तरीका चलना है, ठीक है? आया है भाई यहां तक? श्योर हैं? आगे बढ़ाएं बेटा, बोलो एक बार एवरेज स्पीड का फार्मूला, बोलो शाबाश। दूसरा फार्मूला आ गया है चैप्टर का, दूसरा, केवल एक और याद करनी है, 2 ट्रिक के फार्मूले और याद करने हैं, चैप्टर खत्म। 4 बातों में, हर एक चैप्टर में 4 या 5 बात हैं भाई, वही याद करनी है बस, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, देन आगे बढ़ाएंगे। एक बस, शाबाश, बताएंगे 160 किलोमीटर की डिस्टेंस, 160 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में तय करती है, 3 आवर्स में क्रॉस करती है, पार कर जाती है भाई 3 घंटे में 160 किलोमीटर को, जबकि अगले 227 किलोमीटर 227 किलोमीटर 6 घंटे में पार कर जाती है, 6 आवर्स में पार कर जाती है। 227 किलोमीटर इस यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही? वेरी गुड बेटा, ईसा आ गया तो कर दोगे भाई, शाबाश। मैं पेपर बनाता ना तो तुम्हें ध्यान में रखते हुए बनाता, लेकिन पेपर मैं नहीं बनाऊंगा भाई, तो वो मुश्किल रखेगा, ठीक है? तो हम मुश्किलों की तरफ चलते हैं।
क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस भी है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब मैंने इसको जोड़ लिया, इसको कितना आया 387 किलोमीटर गया, और बंदा कितनी देर में गया 9 घंटे। 9 चुक 36, 9 3 27, 43 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगला क्वेश्चन बढ़ाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखेंगे बेटा, दीपक पूरा लिखेंगे। एक कार 320 किलोमीटर की दूरी, 320 किलोमीटर लिख लो भाई, ये किताब की तुम में ना पाओ, तुमने अपने पढ़ लेना हुए बाद में जो भी आएंगे, ये लिखते रहो थोड़े थोड़े। 320 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, ये बताया गया इसके बारे में। ठीक है, जबकि अगले 480 किलोमीटर की दूरी, जबकि उससे अगले 480 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या है? ध्यान से करेंगे बेटा। क्या हुआ भाई, आवाज कम आई? कितना? लड़का की तरफ से तो आवाज ना आ रही। क्या है भाई, तेज बोलो लड़के। क्या? अरे कई बार क्या होता है, मान लो 2-4 का लकड़ा हो, आवाज तो इसी आ जाता है, 20 का हो गया। समझ रहे हो? लड़कियां बताओ भाई कितना आया? 50। शाबाश, 50 आएगा बेटा। देखो अब अगर आपने ये और ये जोड़कर इनका भाग दे दिया तो गलत कर दिया क्वेश्चन। बिकॉज फार्मूला क्या कहता है, बोलो भाई, टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम। टाइम चाहिए भाई, टाइम क्वेश्चन में है नहीं, तो टाइम लाऊंगा मैं निकाल के। देखो कैसे निकलेगा, दूरी तो निकल गई, या दूरी कितनी होगी 0, 8 और 2 10, 7 और 1 8, टोटल कार 800 किलोमीटर दूर चलेगी, बट टोटल टाइम नहीं है बेटा। जो चीज नहीं आवाज निकाल लाओ, कैसे निकाल लाओगे? 320 किलोमीटर की दूरी, स्पीड क्या है 40, तो क्या टाइम निकाल सकता हूं? क्या फार्मूला टाइम का, बोलो शाबाश। दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड। 0 से 0 गया, 4 8 32, कै घंटे लगाएगी भाई ये? 8 घंटे। आ गया टाइम। अब इसका भी निकालते हैं। 480 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से 0 से 0, 6 8 48, क्या घंटे? टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम, कितना टाइम? 16। 8 8 16, 16 से डिवाइड। बोलो भाई, टेबल आती है? कितना आया आंसर? 50। 16 पंजे 80, 5 ये 1 0 या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आई। समझ पाए भाई? कर लोगे बेटा? क्या नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए, है ना? आया भाई? ये गुड़िया बताओ बेटा, समझ में आया? अब लिखो बेटा, एक और क्वेश्चन लिख लो भाई ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनमें सारी लड़कियां कल कंफ्यूज हो रही थी, लिखो, अभी क्लियर करवाते हैं। लिख दो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक के तरीके से समझा के चलेंगे, तरीके 10 हैं करने के, ठीक है? अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से करवा देता है, इसलिए भाई मैं बार बार कहता हूं, मैथ और रीजनिंग के चक्कर में जिस भी टीचर से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस भी टीचर से पढ़ते हो फेस टू फेस पढ़ना। अगर आपने मैथ और रीजनिंग को यूट्यूब पर पढ़ने की कोशिश करी तो गलत होगा। या तो उसी से पढ़ो जिससे आप पढ़ रहे हो, या फिर फेस टू फेस ही पढ़ना। मैथ जहां भी जाओ, हमेशा मैथ और रीजनिंग को फेस टू फेस पढ़ना, तभी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ये मेरी एक एडवाइस है, मानो तो मान लेना भाई, ना तो मत मानना, ठीक है? लिखो क्वेश्चन।
एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अ पर्सन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस जाता है। लिखो पूरा, शाबाश, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है, जबकि वह 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस घर आता है, वापस घर आता है। स्टोरी समझ में आ गई भाई? ऊपर लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 की स्पीड तक गया, 60 की तो वापस आया। औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? लिख लो यहां पे भाई। एवरेज स्पीड क्या है? A person goes to his office at the rate of speed 40 kilometer per hour and return 60 kilometer per hour. एवरेज स्पीड क्या है? वेरी गुड बेटा, 50 आया भाई। किस किस का आया? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा तुमने? क्या करा? बोलो शाबाश। मुझे खुशी पता है किस बात की है, बताऊं भाई? तुम न चलना तो आया भाई, न्यू तो बेरा लगा, इन दोनों ने जोड़ के दो तो भाग होगा। एवरेज तो कितने न कितना भाग करनी पड़ेंगे, दो चीज है ना, इतना ही बहुत है भाई। लेकिन क्वेश्चन तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो होने दो गलत, क्योंकि बात मैंने ये कही कभी भी स्पीड का एवरेज नहीं निकलता। ये मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। कभी भी जो चाल होंगी वो जड़ का भाग नहीं होंगी, कभी भी। इनका कुछ ना कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा। अब मैंने मैथ में तुमसे एक बात बताई, या तो 100 मान लो या 1 मान लो, और या क्या मान लो भाई? उन दोनों का एलसीएम मान लो। अभी मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, बस सुनते जाओ। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में चाल चाल दे रखी है, 40 तक गया, 60 था, ना टाइम और ना दूरी। अगर मैं दूरी को इमेजिन कर लूं, अगर भाई उसका ऑफिस इतनी दूर है, कर सकते हैं मैथ में, और तो कोई बार बस आते नहीं, हम लिखते हैं माना ये x मान लो, ऐसा ही तो होता है। अब x का सिस्टम कंपटीशन टेस्ट में होता नहीं, तो 3 चीज मानेंगे भाई, या तो 1 या 100 और या एलसीएम। पूरा मैथ यही कहेगा। अब 100 जब माननी चाहिए जब परसेंटेज और ब्याज की बात चल रही हो, क्योंकि वही जी होता है। अदरवाइज पूरे मैथ में क्या मान लो? एलसीएम मान लो, क्योंकि वो सीधा सीधा भाग हो जाएगा। मान तो 100 भी लो, लेकिन 100 मानोगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इसलिए क्या मान लो? डिस्टेंस को इमेजिन कर लो। कितनी डिस्टेंस मान ली भाई? बोलो एलसीएम। 120 किलोमीटर उसका ऑफिस मान लिया भाई। ये मान लिया मैंने 120 किलोमीटर का ऑफिस का जाना और 120 किलोमीटर का आना। ये भी तो है, आना भी तो 120। अब 40 की स्पीड से जाएगा तो 40 से भाग में टाइम निकाल सकता हूं। 0 से 0 गई, 4 तिये 12। कितना आया भाई? 3 घंटे का टाइम लगेगा 40 की स्पीड पे, या नहीं? 120 जाना, 40 की स्पीड, क्या घंटे लगेंगे? 3। और इसमें कितने लगेंगे? 60 की स्पीड पे आ गया। बोलो भाई, 60 से डिवाइड करा, क्या आया? 2 घंटे आने के, 3 घंटे जान के, 2 घंटे आने के, टाइम आ गया भाई। क्या घंटे लग गया? 5। और दूरी कितनी होगी? 120 और 120 कितनी? 240 किलोमीटर गया। क्या घंटे में? 5। 5 चुक 20, 5 अठे 40। यही आपका आंसर। समझ पाए? जब भी जाना और आना हो, डिस्टेंस को दिमाग में मान लो। दिमाग में मान लो। देखो कैसे करते, दिमाग में कैसे, बहुत सिंपल सा होता है। 40 60 120 आ गई। 120 और 120 यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। 240 रख लो ऊपर।
अब 40 तक जाएगा तो 3 घंटे, 60 से जाएगा तो 2 घंटे, 3 और 2 5 से डिवाइड करो, आंसर आया बेटा, क्या आया 40। समझ पाए या नहीं? थोड़ी ही जगह छोड़ गए इसकी, अगला क्वेश्चन लिखो। अभी छोड़ेंगे इसकी जगह, अभी क्या करोगे भाई, इसकी जगह छोड़ दो, शाबाश। आंसर लिख लो, क्या आया है 48, शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखें, करेंगे, शाबाश। एक बच्चा अपने स्कूल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से जाता है। साइकिल चलाया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से जाता है, स्कूल जाता है भाई। किस स्पीड से जाता है बेटा, बोलो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जबकि वह वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है वापस। एवरेज स्पीड क्या है भाई? बोलेंगे शाबाश। क्या है भाई? वेरी गुड, सभी बच्चे लेके आओ बेटा, परसेंटेज बननी चाहिए। कितना? वेरी गुड बेटा। 20 जाना, 30 की स्पीड से आना, चाल दे रखी क्वेश्चन में और एवरेज स्पीड पूछ रखी। मुझे एवरेज स्पीड का फार्मूला याद है, क्या है? टोटल दूरी बटे में टोटल टाइम। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, दूरी इमेजिन कर ली भाई, कितनी हुई? 60 दूरी, 60 जाना और 60 आना, कितनी होगी? 120 किलोमीटर जाना आना हो गया। टाइम कितना लगेगा? 20 PA 60, 3 घंटे जाने में, और 30 दूनी 60, 2 घंटे आने में। क्या लगे? 5 से भाग दे दो बेटा, 5 दूनी 10, 5 चुक 20। कितना आया आंसर? समझ में आया या नहीं? बोलो भाई। अब लिखो बेटा, ये तो होती है कॉमन सेंस। अब लिखो डायरेक्ट ट्रिक। लिखे भैया, लिखो। अब जब भी सेम दूरी पे जाना हो और उतना ही वापस आना हो, क्वेश्चन की सेंस तो समझ गए? लिखें, ये लिख लो भाई। ट्रिक नंबर 1 एवरेज की लिखो। ट्रिक नंबर 1 पूरा लिखेंगे हर एक बंदा कॉपी में। जब भी सेम दूरी डिस्टेंस जाना हो और वहां से फिर वापस आना हो, सेम, ठीक है? जाना रहना हो गया भाई। या पहली कंडीशन ये पाएगी। दूसरी कंडीशन एक तो ये हो गया जाना और आना, या दूसरा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आधी दूरी इस स्पीड से, आधी, और अगली आधी दूरी इस स्पीड से। बात वही होगी, जाना और आना हो गया। वो भी आधा नून गया, फिर आधा उल्टा आने की बजाय क्या करा? सीधा ही चला गया, तो इसका मतलब आना जाना हो गया ये भी। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक आदमी आधी दूरी इस स्पीड से, इस क्वेश्चन को मान लो 40 की स्पीड से, और फिर अगली आधी स्पीड दूरी 60 की स्पीड से, तो यूं चला जाओ, इतनी दूरी आगे भी, तो यानी कि 2 हिस्सों में जब दूरी बटती है, आधी दूरी इस स्पीड से, आधी दूरी इस स्पीड से, या जाना और आना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। औसत चाल बराबर है एवरेज स्पीड बराबर है। अब लिखो 2xy बटे में x प्लस y। लिखो बेटा, यह है ट्रिक। अभी कुछ नहीं समझ में आया, अभी आप लिख लें। 2xy बटे में x प्लस y, वेयर x एंड y, जहां, या लिखो जहां x और y दी गई चाल हैं, स्पीड हैं। क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड दे रखे और कुछ है ही नहीं, तो मैंने उनको क्या मान लिया? xy, एक जाने वाली एक आने वाली, 2 चाल हैं। एक बार भाई इसको जोर से बोलेंगे, मतलब मेरे को सुननी चाहिए अच्छे से। एवरेज स्पीड की ट्रिक क्या है? 2xy। ये जब चाल का क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चलेगा और जित भी नु दिख जावे एवरेज स्पीड की बात आई, जाना राना हो क्वेश्चन में, या आधी दूरी या आधी दूरी, या एक ही चीज करनी है, 2xy बटे में x प्लस। अब इस क्वेश्चन को ऐसे लपेटते हैं। 2x का मतलब पहली चाल और y का मतलब दूसरी। ये है वो 2xy, इधर दे रखा है ना भाई। और नीचे क्या करो? 40 प्लस में 60, कितना आया?
40 और 60 को जोड़ो दिमाग में, शो नीचे रख दो भाई, शो 0 तो 0, 0 तो 0, 6 चुक 24 दूनी 48। आंसर आया? नहीं आया समझ में? बोलो भाई क्या ट्रिक बनेगी? साहिल बोल नहीं रहा है, साहिल बोल नहीं रहा है। मेरे को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट से भी एलर्जी है। मैं कह रहा हूं बोलना है। जो इस जॉब की भी तुम तैयारी कर रही हो, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा नौकरी जल्दी मिलेगी। याद रख लेना मेरी बात, चाहे वो आपस में डिस्कस कर रहे हो या पूछ रहे हो। एवरेज स्पीड का मतलब है 2xy बटे में x प्लस वाई। समझ में आया भाई? अब इस क्वेश्चन को करते हैं, करके दिखाओ। शाबाश, इस जैसे मैंने कहा ऐसे ही करो आप। शाबाश, 2 गुणा में x गुणा में y बटे में x प्लस वाई। शाबाश, देखो 24 आया कि नहीं आया? लाओ भाई जल्दी, आया भाई? वेरी गुड। बस डायरेक्ट ऐसे करना है क्वेश्चन, कर लोगे? ये देखो इस क्वेश्चन को फिर करके दिखाता हूं। 2 गुणा में 20 मल्टीप्लाई 30, दोनों को ऐड करो 50, 1 0 काटो, 5 चुके 20, 4 दूनी 8, 8 3 24, डायरेक्ट आंसर आएगा। और मेन बात है ये ट्रिक आगे चलते चलते बड़े क्वेश्चनों में काम आएगी, इसलिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? अब 2 क्वेश्चन बोलूंगा, आप ट्रिक से करेंगे डायरेक्ट। लिखो भाई। क्या क्या करो भाई? एक बच्चा स्कूल 10 किलोमीटर की स्पीड से गया। अब कुछ नहीं लिखना तुमने, क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। 10 की स्पीड से गया, 15 की स्पीड से वापस आ गया। औसत क्या थी? टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। सभी बच्चे करें, सभी बच्चे करो भाई। क्या है बोलो भाई? आया बेटा या नहीं आया? अगला लिखो। एक व्यक्ति अपने ऑफिस 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 48 की स्पीड से गया और 72 की स्पीड से वापस आया। वेरी गुड, शाबाश, टाइम स्टार्ट। वेरी गुड। 48 की स्पीड से गया एंड 72 से वापस आया। सत्तावन पॉइंट 3 नहीं आता कभी भी। 57.6। वेरी गुड, शाबाश। लेके आओ बेटा, लेके आओ, शाबाश। 57.6। इतना टाइम हो लिया क्या भाई? मोहन सर आगे क्या? गुड मॉर्निंग सर, आगे क्या? आ जाओ सर, कोई बात नहीं, आ जाओ 15 में आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं तो सोच रहा था आप आगे। 15 मिनट तो हमें भी लगेंगे। बोलो भाई क्या है बेटा? बोलो भाई, एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोलेंगे। बोलो बेटा सॉल्यूशन बोलो। 2x मतलब 48, y मतलब 72 बटे में x प्लस वाई यानी कि 48 प्लस 72, ये पूरा सॉल्यूशन है। अब इसको सोल्व करो। 2 इंटू 48 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 48 और 2 50 और 70 120। अब आराम से काटो जिससे कटता हूँ। 12 से कट रहा है, 12 एकम 12 0, 12 चुके 12 छिके। इसको मत उड़ाओ जब तक ऊपर 5 नहीं, इनू का इनू छोड़ दो। कई बच्चे क्या करते हैं 2 पंजे 10 और बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। इस जब भी कभी नीचे 0 हो, अगर ऊपर 5 नहीं तो यूं के यूं छोड़ दो, बाद में 1 के बाद दशमलव लगा दियो। अब इनकी गुणा करो। 6 दूनी 12, यह 48 का डबल होता है 96। 96 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 36 3 54 और 3 57, ये आया बटे में 10। अब 10 का मतलब है यहाँ दशमलव। 57.6। समझ में आया भाई? और करवाऊं भाई? क्या ये ट्रिक वाले क्वेश्चन? अरे ये तो हो गया ही, और इतने कितने करवाऊं भाई इस पे?
अगली ट्रिक चलने दो क्या और बोलूं एक? चलो ना मन कर ले भाई और कर दो। लेकिन भाई 60 की स्पीड से जाता है, 65 की आता है, और कर ले। 100 की तो जाता है, 120 की तो आता है। कितने ही बना ले, अपने आप बनाए जाना। ये क्वेश्चन आएगा 60 और 65 वाला और करो। चलो निखा गया तो शाबाश, जल्दी करो बेटा। एक क्वेश्चन और करवाएंगे, एक लास्ट क्लास इंग्लिश की भी आज आपकी, वो भी लेंगे आप लोग। एक लड़कों का ग्रुप बना दें भाई। अब अभी लग नहीं रहे दमदार है लड़के, और वेट करते हैं। 6 एक बात का ध्यान रख लेना भाई, कई बार ऐसी भी गलती करते हैं 60 गया और 65 गया आया। ऐसा नहीं हो सकता 60 तो नीचे आंसर आएगा या 65 से ऊपर। कदे ना इसका ला दो 57-57, ठीक है, आंसर आएगा इनके बीच का ही। ये भी याद रखना, कई बार एक कॉमन सेंस की बात होती है। बोलो क्या आया? 62 पॉइंट आया बेटा, कर लेना भाई, कर लेना। 62.4 आंसर आएगा इसका। लेकिन फिर भी एक बार कर लेते। आया भाई ये तेरा 62 मिस्टर, आया क्या नहीं आया? साहिल या मोहित आया समझ में? पता नहीं कहाँ गायब हो जाओ भाई बीच बीच में। चलो छोड़ो, पढ़ाने दो यार। 2xy बटे में x + y 125, 5 से काटो 13, 5 25, 5 5 5 12, 12 और 13 156, और दूनी 312 बटे में 5, 5 31, 5 दूनी 10, 5 दूनी 6। ये आंसर आया। सिंपल, क्लियर हुआ भाई? ये गुणा याद रखो, ये गुणा याद होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बोलेंगे एक बार, याद क्या होनी चाहिए? करवानी पड़ेगी। 9 और 10 की गुणा बोलो। 10 और 11, 11 और 12, ये याद होनी चाहिए बेटा। 132 पूरे मैथ में काम आएगी। 11 और 12 की मल्टीप्लाई 132, 12 और 13 की गुणा 156 होती है, 13 और 14 की मल्टीप्लाई 182 होती है। यहाँ तक पक्की याद होनी चाहिए। और एक और होती है 11 और 13 की मल्टीप्लाई, देखो 143, 12 और 15 की गुणा 180। ये ऐसी मल्टीप्लाई है बेटा जो बार बार मैथ में काम आएंगी। ऐसे के याद, देखो यहाँ आ गई थी। अब 2 गुणा में 12 गुणा में 13, ये 156 का डबल करो डायरेक्ट, बस, है ना? नहीं तो तुम क्या करोगे? 12 दूनी 24 और 13 की गुणा करते घूमे जाओ, 1 घंटा लगेगा। 12 13 156 गुणा में 2 312। बस कैलकुलेशन छोटी करनी बहुत जरूरी होती है मैथ में। कर लोगे भाई? चलाएं बेटा अब अगला क्वेश्चन। लिखो तो भाई, नेक्स्ट टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट टाइप आज की क्लास की, ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन पहले लिख लो, देन करवाऊंगा। लिखो, एक लड़का 20 किलोमीटर/आवर की चाल से अपने स्कूल जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है 20 किलोमीटर की, और वह 11 मिनट देरी से पहुंचता है। 11 मिनट देरी से पहुंचता है भाई। स्कूल में चला 20 की स्पीड से, आराम तो जान लग रहा, पता लगा मैं तो 11 मिनट लेट आया हूं। ये बात समझ में आई? सेंटेंस समझ में आया? भाई पहले क्या होता है बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आओ चाहे ना हो, बस क्वेश्चन समझ में आ जाओ। यूके है, या लाइन समझ में आई? 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है, कितनी मिनट लेट पहुंचा स्कूल में? 11 मिनट। जबकि अगले दिन वह 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाता है। सोचा मैं लेट हो गया यार, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझोगे। मैंने पहले ही दिन कहा था, समय और दूरी अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो इसका मतलब तुम्हें मैथ आ सकता है। ये दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही सबसे
9 मिनट लेट पहुंचता। अब जो बच्चा पहले 2-4 दिन हुए है वो फंस गया, ना भी आ रहा तो आ गया होगा लगभग, मेरे को लग रहा है गुड़िया समझ में या नहीं आ रहा? आया है, शाबाश। तुम बताओ बेटा आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ 11 मिनट लेट हो गया भाई बच्चा, यहाँ 9 मिनट पहले ही आ गया। कहता है घर से, लिखो भाई, घर से स्कूल की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है? बताओ साहिल। वेरी गुड, शाबाश। और किसका आया? शाबाश आरती। तैयारी करो, जो कल बताया फार्मूला वही अप्लाई करो बेटा। आरती, मनीषा जो कह दिया है उस पर फॉलो करोगे तो कामयाब हो, देख लेना। करें आप, शाबाश। अक्टूबर में पेपर है तो रोज का एक, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें, और बाकी पढ़े जाओ। और किसको आया भाई? लड़के किस किस को आया ये देख लो अपनी नॉलेज। लड़कियां भी 1 के 2 का आया। किस किस को आया है? चलो शाबाश। कोमल, कैसे मार दिया तुक्का कोमल। 20 है भाई। देखो भाई, देखो आराम से देखते हैं बेटा क्वेश्चन। पहले एक बेसिक से समझाता हूं, फिर डायरेक्ट ट्रिक का लिख दो। या ट्रिक का लिख दें आ गया। चलो ना, तो ट्रिक का क्यों खाम खा है भाई, आखिर में करनी वाई है। लेकिन कई बार जब बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो बेस भी समझ। बेस तो वही है जो पहले बताया था। एलसीएम मान लो, स्कूल भाई 60 किलोमीटर दूर पे है, मान सकते हैं ना? बोलो। तो 60 मानोगे तो इन्हें 3 घंटे लागने चाहिए, इसने लागने चाहिए 2 घंटे। कितने लागे? 5 घंटे। दोनों आगे 5 घंटे, लेकिन डिफरेंस कितने का रहा है? 1 घंटे का। समझ पा रहे हो? यू बंदा लाएगा 3 घंटे, मतलब यहां जब इस स्पीड से गया, इस स्पीड से गया तो 2 घंटे लगाएगा, तो 60 मिनट का गैप नहीं आ गया? इस स्पीड में और इस स्पीड में 60 मिनट का गैप आया, जबकि यहाँ 20 मिनट का गैप है, तो 20 किलोमीटर स्कूल हुआ। ना ये बात समझ लो, कोई बात नहीं आई। आई भाई किसी के? बोलो। जब मैं हिसाब टीचर होता भाई, चलो लिखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ जाता भाई। 60 मान लिया, 20 या 60, 30 दूनी 60 भाई। 1 घंटे का गैप, 60 मिनट का गैप है तो 60 किलोमीटर हुआ। 20 मिनट का गैप है तो 20 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई तो, लेकिन अब मैंने दिमाग में बिल्कुल बिठाना पड़ा है। देखो, हमने बेटा स्कूल मान लिया 60 किलोमीटर दूर है। पहले इसी से देखो, अब छेड़ दिया तो ये इमेजिन कर लिया 60 किलोमीटर दूर है। अब जब 60 किलोमीटर दूर हुआ, बच्चा 20 किलोमीटर की दूर से स्पीड से जा रहा है, क्या घंटे लगेंगे भाई? पहले दिन लागे उसने 3 घंटे, 3 आवर्स का टाइम लगता है। अब अगले दिन क्या किया कि भाई यहाँ तो मैं 11 मिनट लेट हो गया। अगले दिन गया 30 की स्पीड से, अब अगले दिन वो कितनी देर में पहुंचेगा? 2 घंटे में। अब आप इस टाइम का डिफरेंस देखो, यहाँ 3 घंटे लागे, यहाँ 2 घंटे लागे। इसका मतलब इस टाइम में इस टाइम में 60 मिनट का डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? 60 मिनट के डिफरेंस में आ गया बच्चा एकदम से। लेकिन यहाँ कितने मिनट का डिफरेंस है? एक बच्चा 11 मिनट लेट हो रहा है और अगले दिन वो 9 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 2 मिनट का गैप है या 20 का? अरे 2 का। श्योर है 20 का? सब कुछ समझ में आ गया? एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो 2 का कहेगा। यू 11 मिनट लेट, यू 9 मिनट पहले, तो 2 मिनट का गैप है या 20 का? शाबाश। अगर आप ये कैच कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। मान लो टर्निंग पॉइंट सेंटर खुलने का टाइम 9 बजे का है, 9 बजे का। देखेंगे ध्यान से, आप एक दिन आए गांव वाली बस में, अरवा होगी लेट। आप आए बेटा यहाँ पे 8:49 पे, सॉरी 9:11 पे आए। लेट हो गए 11 मिनट। बोलो भाई, 9:11 पे आए होगे तभी तो 11 मिनट लेट हुए। अगले दिन आप आगे इक्को में, अरे भाई लेट हो जाते हैं। अगले दिन आगे आप 9 मिनट पहले, 9 मिनट पहले आए तो क्या पाए? 8:51 पे आए। ऐसे ही आए होगे। तो इस टाइम में बेटा, इस टाइम में क्या मिनट का डिफरेंस आया? तो 11 और 9 20 मिनट का। अब आपने यू हर बार डायग्राम थोड़ी ना बनाना। जब भी कभी टाइम
एक लेट और एक पहले होगा तो हमेशा टाइम जुड़ेगा। 11 और 9 20। अगर यहां भी लेट और यहां भी लेट, यहां भी पहले, यहां भी पहले, तो हमेशा टाइम माइनस होगा। ये याद भी रख लो। तो यहां लेट है, यहां पहले, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का है। देखो बेटा, आप स्टोरी समझेंगे, वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। आना तो यही चाहिए जनरली, तो लास्ट में तो सिखाऊंगा यही ट्रिक भी, बाद में बताऊंगा किसकी रीजन है ट्रिक सीखना। 20 मिनट का गैप क्रिएट होता है उसका रोज, लेकिन जब हमने 60 किलोमीटर उसका स्कूल दूर माना तो मेरा 60 मिनट का गैप आता है। लेकिन मुझे 60 मिनट का गैप नहीं चाहिए, मुझे कितने का चाहिए? 20 मिनट का। जब 60 मिनट का गैप, तो स्कूल हुआ 60 किलोमीटर। अगर मिनट 1 का गैप होता तो मेरा स्कूल होता 1 किलोमीटर, और गैप कितने का है? 20 मिनट का। तो मेरा स्कूल कितनी दूर हुआ? 20 किलोमीटर। आई है समझ में? कुछ नहीं होता हमेशा ना। एक और खास बात बता देता हूं, 85% क्वेश्चन में यहां पे 1 का डिफरेंस आएगा। 1 का डिफरेंस आएगा, 1 घंटे का, 60 मिनट का डिफरेंस आएगा। 60 मिनट का डिफरेंस का मतलब यह जो किलोमीटर माने, जितने का भी गैप यहां है उतने गैप पर डिस्टेंस को लिया। जब 60 मिनट का गैप है तो 60 किलोमीटर हुआ, 20 मिनट का है तो 20 किलोमीटर स्कूल होगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई, अभी इस बात को मारो गोली, डायरेक्ट लिखो ट्रिक, लिखो। वहां क्या सूत्र था एवरेज का? बोलो एक बार। 2xy बटे में x। इसमें लिख दो भाई x गुणा में y, 2 गायब कर दो, x गुणा में। अब क्या करो, दोनों चालों का डिफरेंस लिखो। लिखो यहां, डिफरेंस ऑफ स्पीड हो जाएगा। 2 क्वेश्चन में याद हो जाएगा, ऊपर घनी बड़ी चौड़ी बात ना। भाई यू 20 है, यहां तक क्या फार्मूला बन गया? 20 गुणा में 30 और बटे में 10। इनका दोनों ने घटा लो आपस में, जुन से भी बड़ी हो उससे ना घटा लो, माइनस माइनस का खोल नहीं है। दोनों की गुणा, दोनों का डिफरेंस, गुणा में टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या होता है? अगर यू लेट और ये पहले है तो दोनों ने जोड़ लो। अगर टाइम जनरली मिनटा में होगा तो जितना भी टाइम डिफरेंस है, अगर वो मिनट में है तो बटे में 60, अगर घंटे में है तो बटे में 60 की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी घंटे में आ गया। ट्रिक बन गई बस, क्वेश्चन खत्म। बोलो भाई एक बार ट्रिक कर, बोलो कैसे? एक्स वाई कैसे बोल लेंगे, मैं बताता हूं कैसे बोल लेंगे। एक्स वाई बटे में स्पीड का डिफरेंस गुणा में टाइम डिफरेंस बटे में 60। एक क्वेश्चन को समझे, इसको ही देखें। बोलो भाई एक्स क्या है? 20, वाई बोलो बेटा, दोनों का डिफरेंस बोलो, टाइम डिफरेंस बोलो, और बटे में मिनट है 60। 0 से 0 कट गई, 20 तिया 60, 3 10, 10 दूनी कितने किलोमीटर दूर है? समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन और करो, जब बात करेंगे भाई। लिखो शाबाश। बोल भाई विपिन एक बार, ये क्या लिखवाया मैंने फार्मूला? एक्स वाई वाई स्पीड और डिफरेंस, स्पीड डिफरेंस इक्वल टू। कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी के अक्षर बोलने की, ओ फलान की, सीधा सीधा बता दे भैया बात है बस। बदलो, बोलो शाबाश। क्लियर आप? दोनों चाला की गुणा, दोनों का अंतर, अरे गुणा में टाइम का अंतर, काम खत्म। मिनट में है तो 60 ला दो, और घंटे में हो 1 घंटा लेट पहुंच गया 2 घंटे तो 60 भी जरूरत ना है। समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, और टाइम है केवल 10 सेकंड का। शाबाश। तीस किलोमीटर की स्पीड से गया, यहां तक पता लग गया क्या करना है? 30 लिख दो। 20 मिनट देरी से पहुंचता है, इधर लिख लिया भाई 20, देरी वाला टाइम है।
एक पहले आड़ाप आ गया तो मजा आ जाएगा, दोनों वाली जोड़ देंगे। ठीक है, यही तो है। और अगले दिन जब वह 40 मिनट की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर की स्पीड से, क्या बना भाई बोलो? 30 गुणा में 40 बटे में 10। अब इसका वेट हो गया ये 20 मिनट लेट, और जब 40 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट। टाइम का डिफरेंस बोलो 15 या 25? 15, क्योंकि दोनों लेट हैं। क्या है आंसर बोलो बेटा, लेगा आओ, शाबाश। क्या आया भाई, श्योर हो? देखो 30 गुणा में 40 बटे में 10, टाइम का डिफरेंस आया 15 बटे में 60। 15 चुके 60 होता है, 0 तो 0 कट गई, 4 तो 4 कट गया। आंसर क्या आया? क्लियर हुआ भाई? नहीं आया भाई समझ में? कुछ नहीं करना, आंख बंद करके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा हमेशा बेसिक फंडे पर फोकस करो। आगे के क्वेश्चन जितने भी बड़े होते जाएंगे उतने ही इजी होते जाएंगे, बस समझ की बात है। कर लोगे भाई? यहाँ तक समझ में आई चीजें भाई? अब कंसेप्ट बचेगा रेलगाड़ी। ठीक है भाई, एक इधर से जाएगी, एक उधर से आएगी।